नमस्कार, मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमसीक्यू का ये जो हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिलेटेड है। उसी का हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगला प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें सेकेंड पार्ट का, ऑन व्हिच ऑब्जेक्ट डू वी मेनली फाइंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन इंस्क्रिप्शंस जो लिखा हुआ रहता है, हाथ से जो लिखा हुआ है पत्थर वगैरह पे, तो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वो किस पे ज़्यादातर मिलता है? सील्स पे, ऑन केव्स में, रॉक्स में, ऑन पिलर्स पे। तो किस चीज़ पे ज़्यादातर लिखा हुआ, जो इंस्क्रिप्शन उसका लिखा हुआ इस तरह से जो हमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जो सील्स है, सील्स क्या होता है, ज़्यादा ये हमें मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हालांकि दूसरे भी चीज़ जैसे केव है, केव पर भी बहुत सारे चीज़ मिला है। उसके बाद जाके रॉक्स पे भी लिखा हुआ मिला है, और पिलर वगैरह भी मिला है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्या है, सील्स है। इसीलिए बोला गया जो मेनली फाइंड, और मेनली जब वर्ड यूज कर दिया तो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। इसका सही उत्तर क्या है, ए। अगला जो प्रश्न है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट देखना है, बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड द यूज ऑफ सिल्वर वाज मोर कॉमन देन गोल्ड। यानी यहाँ पे दो चीज का दिया गया है। जो सिल्वर का जो इस्तेमाल होता था वो गोल्ड से ज़्यादा था, मतलब गोल्ड बहुत कम था और सिल्वर ज़्यादा था। ज़्यादातर जगहों पे सिल्वर का इस्तेमाल, बहुत सारे जो सामान बनाने में, क्राफ्ट का सामान हो या घर का बर्तन हो, सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे लोग। इसके बाद दूसरा जो फैक्ट है, द वेपन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हड़प्पन्स वेर मोस्टली ऑफेंसिव इन नेचर। यानी जो वेपन्स वो लोग बनाते थे हड़प्पन्स वेर, उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, ऑफेंसिव था यहाँ पे, यानी आक्रमण करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो दो यहाँ पे फैक्ट है, तो कौन सा सही है इसमें देखते हैं। तो दोनों में तो पहला जो है, तो पहला तो सही है, क्योंकि क्या है, जो सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादातर जो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह या बर्तन वगैरह जो मिले हैं वो सब क्या है, ज़्यादातर सिल्वर का और गोल्ड का कम है। तो इसीलिए क्या है, सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो पहला क्या है, राइट है। दूसरा में क्या है, जो उसके हथियार मिले, हथियार भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर हथियार क्या था, डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था। इसीलिए क्या होगा, दूसरा जो इसका ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। तो एक नंबर का क्या होगा, सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वन ओनली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वन ओनली जो है इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, Which of the following Harappan sites was found the earliest evidence of surgery? अर्लीस्ट एविडेंस मतलब सबसे पहला, हड़प्पन साइट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। सबसे पहला यानी सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा जो है, जो काटा जाता है, ऑपरेशन करना जिसको कहते हैं, ऑपरेशन करके। तो सर्जरी का पहला जो एविडेंस है कहाँ से मिला है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। तो व्हिच ऑफ द साइट, यानी ये सभी जो है उसका साइट है। तो कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से ही जो काट छांट या शल्य चिकित्सा का जो औजार वगैरह जो उसका जो एविडेंस है, एविडेंस प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय भी क्या होता था, ये शल्य चिकित्सा था, सर्जरी, यानी वो लोग चिकित्सा में इसमें आगे थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर बी। अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट है, Which of the following statements are correct? आप देखेंगे इसमें से, जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जोग्राफिकल एक्सटेंट यानी हड़प्पा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अभी जैसे हम देखते हैं कि इसका ज़्यादातर खुदाई जो है पाकिस्तान में, लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया में भी बहुत जगह पर इसका खुदाई हुआ है। आज़ादी के पहले से खुदाई ये शुरू था। तो देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। पहला जो ऑप्शन है ये बताया है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनकम्पास्ड मोस्ट ऑफ पाकिस्तान। ज़्यादातर कहाँ था ये, पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद ऊपर की तरफ था जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न इंडिया में। उसके बाद अफगानिस्तान और कहाँ, ईरान, एक्सटेंडिंग फ्रॉम बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, इन द वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके बाद कहाँ, उत्तर प्रदेश, इन द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू द नॉर्थ एंड महाराष्ट्र टू साउथ। महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है वहाँ तक क्या इसका विस्तार, यानी ये जनरली बता रहा है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ऊपर में हम जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का जो मांडा है वहाँ तक था, उसको नीचे में महाराष्ट्र है, इधर में उत्तर प्रदेश देखते हैं, और उधर पीछे क्या है, अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर तक ये बता रहा है कि इसका विस्तार था। दूसरा जो है, मेनी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर आल्सो बीन डिस्कवर्ड अलोंग द घग्गर हक्कर बेड्स। घग्गर हक्कर ये क्या है, एक नदी है जो पाकिस्तान से
जो है इंडस रिवर, उसके बाद इसका उसके पैरेलल एक नदी बहती है जो उसका ट्रिब्यूटरी से बाद में इंडस रिवर में जाकर मिलती है। तो क्या है, घग्गर हक्कर नदी के जो उसका जो बेड है उसी में बताया जाता है कि ज़्यादातर खुदाई वहीं पे हुई है। इसके बाद जो है तीसरा, ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर द एग्रो पेस्ट्रल इकोनॉमी वाज द डोमिनेंट फीचर्स इन दिस रीजन। यानी इस एरिया करने से हड़प्पा का जो रीजन है वो क्या था, कृषि और पशुपालन पर ज़्यादातर आधारित था। हड़प्पा के रीजन में देखते हैं कुछ जो मुख्य शहर इस हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कृषि भी था, पशुपालन था और व्यापार इसका मुख्य था। लेकिन ये पूरा एरिया जब देखते हैं तो क्या होगा, कृषि और जो उसका पशुपालन था, जो कैटल रियरिंग है, इस पे क्या था, आधारित था। नेक्स्ट जो है, द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्मॉलर देन द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ बोथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। हम देखते हैं कि जब हमारा यहाँ पे भारत के जो उपमहाद्वीप है इसमें जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हो रहा था, उसी समय हम बाकी दुनिया में देखते हैं, एक था जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी था और दूसरा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसके साथ हड़प्पा का व्यापार भी होता था। यहाँ पे बताया गया कि जो ये सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट है उससे हमारा सिविलाइजेशन क्या था, छोटा था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये बात क्या है, सही है। नंबर 4 में ये छोटा था क्योंकि जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है वो 13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है, जबकि हमारे खोज के अनुसार हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से छोटा है। तो नंबर 4 का ऑप्शन क्या है, सही है। वहीं पर जो एग्रो पेस्ट्रल इकोनॉमी जो बेस्ड है, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। मैनी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अलोंग घग्गर हक्कर, ये बहुत क्या है, सही नहीं है। हाँ, इसके किनारे तो डिस्कवर हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा जो एरिया है, जैसे इंडस रिवर है, इससे इसका नाम इंडस वैली से पूरा इंडस रिवर के एरिया में इसका हुआ है। उधर अफगानिस्तान तक हुआ है, इधर इंडिया में हुआ है, इंडिया का इधर हरियाणा, पंजाब, इस तरह से भी हुआ है। तो बहुत बड़े एरिया में है। सिर्फ घग्गर हक्कर का जो बेस है वहीं पर हुआ है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। वहीं पे जो नंबर 1 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार यहाँ पे दिया है, जो आपने देखा था, तो नंबर 1 भी सही है। तो बताया गया यहाँ पे कौन सा है, 1, 3 और 4 आपका सही है। तो 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे जो है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। लैंड ऑफ द, जिसको सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जो स्थान है, where the initial Aryan settlements were located। इनिशियल आर्यन, आपने देखा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन है, ज़्यादातर जो इतिहासविद है उसका मानना है कि ये आर्यंस लोग ही थे, जो मेडिटेरियन का जो एरिया है वहाँ से आए थे, भूमध्य सागर एरिया से लोग आप यहाँ पे बसे थे। तो जो सप्त सिंधु जो एरिया बताया गया, किसे बताया गया है, द रीजन फ्रॉम ईस्टर्न अफगानिस्तान टू द अपर वैली ऑफ द गंगा। जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है, पूर्वी जो अफगानिस्तान, वहां से लेकर के गंगा के वैली तक का एरिया को। द लैंड ऑफ द इंडस एंड दिस प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज, यानी जो इंडस जो है नदी, उसके आसपास के, उसके बाद जो उसका जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है उसके पास की नदियों का स्थान को सप्त सिंधु कहा गया है। या द पंजाब एंड द दिल्ली रीजन, पंजाब मतलब ये 5 नदियों का जो समूह है उसको कहा जाता है, और या दिल्ली का द इंडस वैली रीजन या इंडस वैली रीजन है उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द लैंड ऑफ द इंडस एंड इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी, यानी जो इंडस का जो लैंड है, इंडस यानी सिंधु नदी और उसका जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं उसके जो जगह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्त सिंधु। या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2 डी, द लैंड ऑफ इंडस एंड इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, जो द हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड क्राफ्ट। जो हड़प्पन इकोनॉमी था, हड़प्पा था, उसका क्या था, एग्रीकल्चर था, इकोनॉमी का आधार कैटल रियरिंग यानी पशुपालन लोग करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, और क्राफ्ट मतलब हाथ का जो सामान वगैरह, जैसे बेड्स का माला वगैरह बनाना, उसके बाद कोई सामान बनाना हाथ से, तो इस तरह से था। द इंडस वैली पीपल हैड एन एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। तो नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या ये सही है। 1 का ऑप्शन क्या है, ये
ज़्यादातर सही है लेकिन पूरा सही नहीं, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता था, जो हड़प्पन जो सिटी था, वो क्या था, अर्बन था। और अर्बन जगह में क्या होता है, जो खेती बाड़ी बहुत कमी होता है, यानी शहर था। नगरीय वो क्या है, सभ्यता। नगरीय सभ्यता होने के कारण वहाँ पे वाणिज्य बहुत ज़्यादा होता था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह से लोथल जो बंदरगाह था वो भी विकसित था। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो शहर है वो बहुत विकसित था। हड़प्पा भी एक नगरीय सभ्यता, इसलिए सिर्फ एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ होता है, ग्रामीण एरिया में होता है। ये एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग ग्रामीण एरिया में ज़्यादा होता है। क्रॉप्स तो बनते हैं लेकिन यहाँ पर ट्रेड क्या है, अभाव है, इसलिए 1 नंबर जो ऑप्शन है ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। वही 2 नंबर देखते हैं, द इंडस वैली पीपल हैड एन एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, यानी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नालियों की व्यवस्था थी, बहुत ही क्या था, विशिष्ट थी या विकसित थी। ये बात क्या है, सही है। नालियों की व्यवस्था उसका पूरा क्या था, विकसित था। नालियाँ अच्छी बनी हुई थी, चौड़ी बनी हुई थी, उसको अच्छी तरह से ढका हुआ था, घर से, प्रत्येक घर से वेल कनेक्टेड था। इस तरह से ये क्या है, नंबर 2 का जो ऑप्शन है सही है। नंबर 3 में क्या है, इन कोट दीजी प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स हैज नॉट बीन फाउंड। अब प्री हड़प्पन सेटलमेंट, प्री हड़प्पन यानी हड़प्पा का जो सेटलमेंट, हड़प्पा का नगर है, उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट हो गया, उसके बाद जो मैच्योर होता है, उसके बाद जो पोस्ट होता है, इसके बाद क्या है जो प्री, मतलब हड़प्पा काल के पहले का सेटलमेंट, यानी हड़प्पा का जो नगरीय व्यवस्था उसके पहले का देखते हैं। तो बताया गया उसके पहले का जो एविडेंस है इनके खुदाई में, कोट दीजी जो जगह है अभी भी पाकिस्तान और जो गुजरात के बीच में है, तो वहीं पे मिलता है। तो इस जगह पे हड़प्पा काल के पहले का कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद शुगर कैन वाज नॉट ग्रोन इन इंडस सिविलाइजेशन। हम देखते हैं कि जो हड़प्पा काल में बहुत सारे फसल का ज्ञान हड़प्पा वासियों का था, जैसे आपका व्हीट का था, बार्ली का था, राइस का एविडेंस भी कालीबंगा से मिलता है। लेकिन शुगर कैन वाज नॉट ग्रोन, यानी शुगर कैन का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे, वो तो मीठा के रूप में क्या करते थे, मेलॉन, मेलॉन यानी अर्थात जो तरबूज वगैरह है। इसके बाद जो डेट्स है, डेट्स का वो लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, यानी खजूर का मीठा के रूप में। लेकिन उसको शुगर कैन का ज्ञान नहीं था, तो बोलता है नॉट, ये भी सही है, कुछ लोग को इसका ज्ञान नहीं था। इसमें देखा गया आपका 4 नंबर सही है, 4 नंबर भी सही है। और यहाँ पे देखा गया आपका 2 नंबर भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 और 4, वहीं पे ये आपका 1 और ये, तो 2 ओनली नहीं होगा, 2 एंड क्या हो जाएगा, 4, 2 एंड 4 क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नंबर सी आपका क्या है यहाँ पे सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, which of the following was not the likely purpose of the great bath in the citadel at मोहनजोदारो, यानी जो ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में, जो विशाल स्नानागार था, उसके बारे में कौन सा बात क्या है, जो नॉट द लाइकली पर्पज, कौन सा उद्देश्य नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। जो तो पहला है, सम एलोबरेट रिचुअल ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग अ कॉर्पोरेट सोशल लाइफ, यानी किस लिए किया गया था, जो वहाँ पे ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसमें इस तरह का जो नहाने का स्थान था, जो रिचुअल्स, उसका कोई भी अनुष्ठान होगा इम्पोर्टेंट, वहाँ पे जाके सभी लोग इकट्ठा होंगे, उसको पूरा करेंगे। आपने देखा जो इस गेट बात है उसके चारों तरफ जो पुजारी लोग था उसका भी घर था, अर्थात वो रिचुअल्स को संपन्न करने के लिए ग्रेट बात था। तो 1 नंबर क्या है आपका, ये ए नंबर सही है। वहीं पे क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर टू बी यूज ड्यूरिंग ड्रॉट और इमरजेंसी, यानी ये ग्रेट बाथ जो बनाया गया किस लिए, पानी को जमा करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, जिससे जब सूखा पड़े तो क्या कर सके, इमरजेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल कर सके। क्या इसलिए, तो इसलिए तो नहीं बनाया गया था। हम हड़प्पा के काल के जब पढ़ते हैं ग्रेट बाथ, इसलिए नहीं था क्योंकि इसका साइज उतना बड़ा नहीं था जिससे हम इसका इस्तेमाल खेती में कर सके या इमरजेंसी में सूखा के समय कर सके। इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े तालाब बनाना पड़ता है या झील बनाना पड़ता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। वहीं पे स्विमिंग एक्सरसाइज एंड वाटर स्पोर्ट्स, तो हम लोग देखते हैं जो स्विमिंग पूल जैसा है, तो ये लग रहा है स्विमिंग पूल, तो वो लोग भी शायद इसमें क्या कर सकते होंगे, या तैरते होंगे या कोई स्पोर्ट्स या गेम खेलता होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ग्रेट बाथ बनाया। उसके बाद है कम्युनिटी बाथिंग, कम्युनिटी बाथिंग भी क्या है, इसका सही ऑप्शन है, अर्थात यहाँ पे लोग एक साथ आके बहुत सारे लोग स्नान करते थे। इसका क्या हो जाएगा, 1
मतलब ए, सी और डी क्या राइट है, तो बी क्या है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। बताया गया था नॉट, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बी। ये उसका उद्देश्य नहीं था ग्रेट बाथ का। वही अगला प्रश्न है, द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो वाज, जो यूनिक स्ट्रक्चर था क्या था। डॉकयार्ड, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, बाथिंग पूल। जो मोहनजोदारो है यहाँ पे ये सभी क्या बड़ा बड़ा जगह था। डॉकयार्ड यानी जो लोथल में पाया जाता है, डॉकयार्ड तो यहाँ पे नहीं था मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो थोड़ा अलग है, लोथल जो क्या था, जो वहाँ से जहाज वगैरह पानी का दूर जाया करता था। वहीं पे ग्रेनरी था, ये मोहनजोदारो में पाया था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था ग्रेनरी, जहाँ पे अन्नागार जिसको कहते हैं, अन्न भंडारण के इस्तेमाल। असेंबली हॉल जहाँ पे लोग एक साथ बैठ करके बात करते थे या मीटिंग करते थे। वहीं पे था बाथिंग पूल। तो इसमें यूनिक कौन सा था, यूनिक था यहाँ पे बाथिंग पूल, जो नहाने का जगह था, स्नानागार था, यही इसका क्या है, इसमें यूनिक फीचर था। क्या था, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना 12 मीटर क्या था, 12 मीटर है। उसके बाद जो इसे गहराई था 7 मीटर है, और देखते हैं चौड़ाई 7 मीटर और 2.43 मीटर क्या होता है इसकी गहराई। इस तरह से ये इसका क्या था, यूनिक फीचर था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बाथिंग पूल, नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉन फॉर हैविंग अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ पैलियोलिथिक पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। यानी ये पैलियोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में बात करें, जो बहुत सारा कंटिन्यूअस मतलब बहुत सारा यहाँ पे एविडेंस मिलता है, यानी हजारों हजार साल से यहाँ पे एविडेंस हमें प्राप्त होता है। तो कौन सा जगह है, यानी पूरा पाषाण काल का भी एविडेंस हमें प्राप्त होता है। जैसे हम बाकी जगहों पे, जैसे राखीगढ़ी है, उसके बाद जो है लोथल है, उसके धौलावीरा, इन सब जगहों से हमें कहाँ का मिलता है, सिर्फ उसी समय का प्री हड़प्पन का भी हमें वहाँ से प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा काल का यानी 3700 से ये 2500 BC तक का हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा काल का बताया जहाँ पर पैलियोलिथिक काल का पेंटिंग प्राप्त होता है, यानी पूरा पाषाण काल में बहुत हजार साल पहले। तो सोहन वैली में, भादर वैली में, भीमबेटका में, और कहा है बुहार बुलांग वैली में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, जो अभी भारत में स्थित है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ है ये स्थित है, भीमबेटका। इस यहाँ की गुफा पे, यानी जो गुफा पे पेंटिंग है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे महाभारत काल के पत्थर भी मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। अगला जो प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, यहाँ पे ग्रेट बाथ के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जो इट वाज बिल्ट बाय बेक ब्रिक्स, यानी जो ग्रेट बाथ बनाया गया था किस चीज के, पत्थर का बना था या ईंटा का बना था। तो बताया गया जो बेक्ड ब्रिक्स, क्या ये सही है, तो ये क्या है, सही है। यानी जो ग्रेट बाथ, अभी ग्रेट बाथ का थोड़ा देर पहले आपने पिक्चर भी देखा होगा, वो पके हुए ईंटों का बनाया गया, उसका जो नीचे का तल था वो पके हुए ईंटों का बनाया गया था, लेकिन साइड में स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया था। तो एक नंबर क्या ऑप्शन सही है, पके हुए ईंटों का। द लेंथ ऑफ द बाथ इज 12 मीटर, ब्रेथ 7 मीटर एंड डेप्थ इज 2.5 मीटर। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था इसका डेप्थ था 2.43, यानी 2.5 सही है इसका उत्तर। ये मीटर में है, 12 मीटर, 7 मीटर एंड 2.5 मीटर इसका जो डायमेंशन था। तो ए नंबर भी सही और बी नंबर भी सही है। वहीं पर तीसरा ऑप्शन जो है, द आउटर वॉल्स ऑफ द बाथ आर प्लास्टर्ड बाय इंच थिक, ऑन इंच थिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या था, उसका वाटर कहाँ गया, जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल में बाहरी की दीवार को पेंट किया गया था, जिससे क्या हो, लीकेज ना हो या वाटर प्रूफ के लिए। ये बात क्या है, गलत है, ऐसा नहीं था। जो ग्रेट बात था उसके बाहरी दीवार को इस चीज से प्लास्टर नहीं किया गया, उस समय इसका पता भी नहीं चला था। दूसरे चीज से जो बेंजाइन नामक एक सब्सटेंस है या उससे किया गया था, वो भी अंदर के वाल को, बाहर का वाल वैसा ही था, ईंट का ही बना हुआ था, पक्के हुए ईंटों का था। नंबर 3 का ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। बाय द साइड ऑफ द बाथ देयर वाज द रेसिडेंस ऑफ प्रीस्ट्स, यानी जो बाथ था, बाथ के चारों तरफ या इधर उधर कहीं भी क्या होता है, जो पुजारी लोग थे उसका रेसिडेंस था, घर था। Who used to come down for bath on special occasion, किसी विशेष अवसर पर वो लोग आते थे, वहां पे स्नान करते थे। ये क्या है, सही ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो 3 नंबर आपका गलत है, 1, 2 और 4 नंबर क्या है, सही है। 1, 2 और 4 कहाँ है, सी नंबर में है, 1, 2 एंड 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट सीरियल्स दैट अर्ली मैन ग्रो वेयर। अर्ली मैन यहाँ पे है, अर्ली मैन कहने से हमारा जो है ये हड़प्पा वासी है या उसके थोड़ा पहले,
तो सीरियल्स, जो हम सीरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे सीरियल्स का आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय किसका, बार्ली एंड मेज है, बार्ली एंड राइस है, व्हीट एंड बार्ली है, व्हीट एंड राइस है, किसका इस्तेमाल पहले वो लोग करते थे। तो यहाँ पे व्हीट एंड बार्ली क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं का और बार्ली का इस्तेमाल। हालांकि यहाँ पे कुछ जगहों से राइस का भी जो है प्रमाण मिला है, जैसे कालीबंगा में जली हुई राइस का जो भूसी है जो मटके के भीतर मिला है, एविडेंस मिला है कालीबंगा का। हड़प्पा रीजन में सब होता था, लेकिन पहले, सबसे पहले राइस हो सकता है बाद में इसका इस्तेमाल किया होगा। तो व्हीट एंड बार्ली इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद जो है Which of the following is the most common motif of the Indus seals? इंडस वैली का जो सील्स है, जो पत्थर का बनाया गया था या मेटल्स का जो होता था, ज्यादातर पत्थर का सील्स होता था। तो सील्स पे ज्यादातर किस चीज का चित्र रहता था या उसका जो नमूना होता था, वो प्रारूप होता था, कैसा होता था, उसको यूनिकॉर्न, राइनोसेरस, बुल या एलिफेंट होता था, सभी का होता था। लेकिन ज्यादातर किसका होता था, यहाँ बताएगा जब मोस्ट कॉमन मोटिव, यानी जो ज्यादातर का बात कहा गया है, यानी आपको एलिफेंट, बुल, राइनोसेरस, यूनिकॉर्न सब का मिलता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनिकॉर्न। हमने ज्यादातर सील, जितने भी सील प्राप्त, ज्यादातर पे आपको यूनिकॉर्न का मिलेगा। यूनिकॉर्न यानी आप देख रहे हैं कैसा एनिमल है जिसका क्या होता है, एक सिंग होता है, उसी को यहाँ पे यूनिकॉर्न कहा गया। और ये ज्यादातर क्या है, आपने देखा इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से शायद ये क्या प्रेरित है, क्योंकि ट्रेड होता था उन सभ्यताओं के साथ, उसमें वाणिज्य होता था, तो वे लोग भी आते थे, अपना सील लाते थे, उसी को देख करके प्रेरित होकर के, उन्हीं के कथाओं से होकर के यहाँ के सील पर भी इस तरह का चित्र, नहीं घोड़ा टाइप का एनिमल है और उसके क्या होता है, माथे पर एक सिंग होता है, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। इसका चित्र ज्यादा प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज कब हुआ था, इसका खोज कब हुआ, इसका खोज का 41, 31, 21 और 11, इसका खोज हुआ 1921 में। उस समय हमारा भारत क्या था, अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेजों ने इसका खोज शुरू करवाया था। और क्या है, जो इस सिविलाइजेशन का अंग्रेज कोई काम कर रहे थे, मजदूरों को लगाया था, उसी में बातों बात मतलब काम करते करते क्या हुआ, तो उसको एक खुदाई करते करते ईंट प्राप्त हुआ। उसी ईंट को जब अंग्रेज अधिकारी जांच किए तो खुदाई करना शुरू किया और सिविलाइजेशन का पता चला। तो 1921 से शुरू हुआ और आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा। इसके बाद है द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी मोहनजोदारो जो है ये एक शहर है, 21 नदी के किनारे पर स्थित है, सतलज है, इंडस है, ब्यास है और रावी है। तो हम लोग देखते हैं जो क्या हो जाएगा, इंडस, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे पे क्या है, मोहनजोदारो है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। इसके बाद है which of the following statements are correct with regard to the Indus Valley civilization। Indus Valley civilization में है the people of this civilization were the earliest to make use of cotton। यहाँ पे बताया कि इस civilization यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो सबसे पहले अर्लीस्ट, उस समय कौन सा था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, और भी कई सारे सिविलाइजेशन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन का यूज करना, यानी इसका उगाना और कॉटन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। क्या सही है, कि सही है, यहीं के लोग शुरू किए थे। दे डिड नॉट क्रीमेट देयर डेड, यहाँ बोला दे डिड नॉट क्रीमेट, जो हमारे यहाँ पे लोगों की मृत्यु होती थी तो दाह संस्कार का व्यवस्था नहीं था, ऐसा बोला गया है। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ जो ब्यूरियल भी सिस्टम था और दाह संस्कार, बहुत सारे एविडेंस ऐसा मिला है कि जोड़े को दबाया गया था मिट्टी के अंदर में, जोड़े के साथ में भी है, अकेला भी है, और दाह संस्कार भी होता था, ऐसा भी प्रमाण मिला है। तो दे डिड नॉट है, ये ऑप्शन क्या है इसका, गलत है। ए ग्रिड सिस्टम वाज फॉलोड इन सिटी प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड जो होता है, ग्रिड मतलब हो गया जैसे कॉलम, ये ऊपर का तिरछा लाइन और इस तरह का लाइन जो एक दूसरे पर काटते थे। आपने देखा होगा कि जो टाउन प्लानिंग है, तो आपने चौड़ी चौड़ी रोड, लंबी और सीधी रोड है, इसको कहते हैं ग्रिड। तो टाउन प्लानिंग ठीक इसी तरह से बना हुआ था। तो ग्रिड सिस्टम वाज फॉलो किया गया था सिटी प्लानिंग में, और ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो शहर है उन शहरों में ग्रिड सिस्टम था। तो 3 नंबर भी सही है। स्टोन वाज द चीफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी जो बिल्डिंग बनाया गया था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में, पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही
नहीं है, क्योंकि स्टोन का इस्तेमाल हुआ था, बहुत कम जगहों पे हुआ था, जैसे नालियों को ढकने के और उसके बाद गेट बाथ के साइड में जो ऊंचा जगह था उसको बनाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए और किसका इस्तेमाल किए थे ज़्यादातर? बिल्डिंग, रास्ता, बाथ के नीचे का वो है पकी हुई ईंटों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पकी हुई ईंटों का उन्हें ज़्यादातर इस्तेमाल किया था। यानी उस समय वो लोग आज से 2500-3000 उस समय इसी में वो लोग सीख गए थे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना। तो क्या होगा? चीप मटेरियल क्या था? स्टोन। तो क्या है? ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर और 3 नंबर सही है। तो 1 और 3, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नंबर डी, 1 और 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द womb हैज बीन फाउंड फ्रॉम। यानी आपने देखा एक मदर गॉडेस यानी मातृ देवी, यानी औरत का एक क्या है? स्टेचू है, उसके जो नाभि है, नाभि से एक पौधा निकल रहा है। इस तरह का जो मिला है सील पे, जैसे यहाँ देखते हैं मातृ देवी है, यानी देवी है, एक औरत का प्रतिमा है देवी का, और इसके नाभि से क्या है? एक पौधा, इस तरह का पौधा निकला है, ऐसा सील ये प्राप्त हुआ है, सील मोहर। तो ये जो है कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदारो और हड़प्पा से कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस तरह का सील जिसपे क्या मातृ देवी का पिक्चर हो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है मातृ देवी का। इसके बाद है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन ऑफ दिस सेम राइट ऑफ मदर एंड फादर, मदर बेस, फादर बेस। यानी जो हमारी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, या दोनों का था, या इसमें से एक भी नहीं था? तो हम देखते हैं कि अभी आपने देखा जो पहला प्रश्न था उसमें क्या था? मातृ देवी, यानी मातृ देवी का पेट से जो नाभि से क्या है? प्लांट निकला है, यानी वो शक्ति की पूजा करते थे, यानी औरतों की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, देवी शक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। यानी उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में औरतों का सम्मान पुरुषों के बराबर ही था और औरतों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। नर्तकी का भी फोटो मिलता है। इस तरह से बहुत सारा एविडेंस हमें प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि समाज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो मातृ सत्तात्मक था, यानी मदर बेस था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर सी। इसके बाद है व्हिच टाइप ऑफ सील्स वाज द मोस्ट पॉपुलर इन द हड़प्पन कल्चर। आप सील जब यहाँ पर पिक्चर में देखा होंगे, कई सारा सील देखा होगा, देख रहे हैं किस तरह का सील है? क्वाड्रेट है, राउंडेड है, सिलिंड्रिकल है, ओवल है। क्वाड्रेट मतलब चार कोना वाला, चाहे कोई भी हो, लंबा चौड़ा, चाहे रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, किस तरह का हो। तो ज़्यादातर तो आपको स्क्वायर वाला ही दिख रहा है। ये सील कैसा है? ये क्वाड्रेट, चार कोना है, सभी में क्या है? चार साइडेड है सभी सील्स में। तो क्वाड्रेट ही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ज़्यादातर सील, हालांकि सिलिंड्रिकल सील भी कुछ मिला हुआ है उस साइड से। तो हम ज़्यादातर का बात कर रहे हैं कहाँ? मोस्ट पॉपुलर, ज़्यादातर पॉपुलर क्या था? सही उत्तर होगा क्वाड्रेट है। राउंडेड, सिलिंड्रिकल और ओवल इस तरह का सील भी मिला है, लेकिन ज़्यादातर क्या था? क्वाड्रेट। इसके बाद जो है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील्स क्या? राउंडेड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल। अब इसमें है तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल, राउंडेड, तो क्या होगा? स्क्वायर। क्वाड्रेट तो मिला, पहला प्रश्न देखा किस तरह का था? चार कोना वाला था। चार कोना में भी क्योंकि स्क्वायर का भी क्या होता है? चार कोना होता है, और रेक्टेंगल का भी क्या होता है? चार कोना होता है, यानी चार साइड होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? स्क्वायर वाला, यानी इस तरह का सील ज्यादा प्राप्त है जिसका चारों साइड क्या है? इक्वल होता है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। नेचर कैसा था? कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? नॉन ऑफ दीज एग्रीकल्चर, रूरल और अर्बन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैच्योर सिविलाइजेशन या तो आते आते जो हड़प्पा ये सब है, जो शहरी सिविलाइजेशन था, क्या था? अर्बन। तो इसका सही तो अर्बन ही होगा। ये सारा ही था, एग्रीकल्चर भी होता था ग्रामीण एरिया में। तो लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसको क्या कहेंगे? शहरी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शहर थे, इसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं? अर्बन में। नेक्स्ट जो है from a large number of seals discovered from almost all the हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे इसका हड़प्पन साइट से सभी जगह से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। It appears that they were used for, किस लिए इसका इस्तेमाल? जो लार्ज नंबर ऑफ सील्स जो मिला है उसका इस्तेमाल किस लिए होता था? रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस, कमर्शियल, किस लिए?
यानी वह धार्मिक कारणों से इसका इस्तेमाल होता था या व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल होता, जो सिल्क प्राप्त हुए हैं हड़प्पन साइट से। तो हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिल्क वो भी यहाँ के जो लोथल जगह है वहाँ से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद तो इसका मतलब व्यापार होता था, वही उस समय क्या था, प्रमाण होता था, सील मार दिया, सील लेके आया कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे। हाँ, तो इस तरह से कमर्शियल क्या इसका सही उत्तर है। लेकिन रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस भी था, धार्मिक भी था। आप देखते हैं सील पे जो मातृ देवी है उसका जो पिक्चर है बना हुआ है, या पशुपति का पिक्चर बना हुआ है, शिव का पिक्चर बना हुआ है। इस तरह से ए भी सही है, ए बी और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बोथ ए एंड बी एवर। तो सी इसका क्या होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी। इसके बाद है द साइट ऑफ आलमगीरपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के किनारे है आलमगीरपुर? आलमगीरपुर अभी इंडिया में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें स्थित है आलमगीरपुर, शायद मीरूत से 24-25 किलोमीटर दूर है। और इसका बताया किस नदी के किनारे ये स्थित है। क्या है, भादर है, चिनाब है और मस्करा है। चिनाब तो ऊपर जम्मू कश्मीर के वहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा इसका, हिंडन। हिंडन नदी के किनारे क्या है ये स्थित है आलमगीरपुर। हिंडन नदी जो है बाद में जाकर के यमुना नदी का मिल जाता है, उसका ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर सी। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म इज नॉट डेरिव फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर्स। जो हिंदुइज्म का, मॉडर्न हिंदुइज्म का कौन सा जो पैटर्न नहीं लिया गया हड़प्पा से? क्या, वर्शिप ऑफ शिवा लिंगा इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल एंड सिलिंड्रिकल स्टोन, यानी जो शिवलिंग का जो हम लोग पूजा करते हैं आजकल स्टोन के रूप में, गोल होता है कॉनिकल या सिलिंड्रिकल, उसमें करते हैं। तो क्या ये लिया गया? हाँ है, हड़प्पा वासी भी करते थे, हम लोग भी करते हैं। ये तो वहीं से आगत है, उसी समय से चला आ रहा है, हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। डेडिकेशन ऑफ टेम्पल्स टू ए पार्टिकुलर डाइटी। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि हाँ बड़े बड़े स्नानागार के बारे में सुना होगा, पुजारी के बारे में सुना होगा, और लेकिन ये नहीं सुना होगा कि मंदिर बना हुआ है, मंदिर किसी एक ही देवी या एक ही देवता का है। हो सकता है उसमें बहुत सारे हो या इस तरह का है नहीं। तो डेडिकेशन ऑफ ए टेम्पल, यानी एक ही देवी का डेडिकेट करके टेम्पल, जैसे आजकल हमारे यहाँ मिलते हैं, ये माँ दुर्गा का टेम्पल, ये माँ काली का टेम्पल है, या ये राम जी का टेम्पल, अलग अलग होता है। उस समय क्या था, डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल टू ए पार्टिकुलर डाइटी, ये नहीं था। ये ऑप्शन क्या सही नहीं है। वर्शिप ऑफ शिवा एज पशुपति, शिव को हम लोग पूजा करते थे पशुपति के रूप में। उसके बाद शक्ति वर्शिप, जो शक्ति का पूजा, जैसे मातृ देवी का पूजा होता था, आपने देखा जो एक सील मिला है, जो पेट से पेड़ निकल रहा है, ये सब हमें उसी समय से प्राप्त होता है। लेकिन आजकल जो हमने प्राप्त किया, जैसे अलग अलग मंदिर तो है देवियों के, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये उससे लिया गया नहीं है, बाद में इसका क्या था सही उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, नंबर बी। अगला जो प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के एग्रीकल्चर के बारे में सही नहीं है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। द ग्रेनरीज डिस्कवर्ड एट साइट्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल सर्व एज द स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, यानी जो ग्रेनरीज मिला, यानी जो अन्नागार मिला, अन्नागार जिसमें अन्न भंडारण किया जाता था, संचित किया जाता था, इसका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से जो मिला है, किसने सर्व एज द स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, यानी स्टोर हाउस के रूप में ग्रेन का। तो सही है, अन्नागार तो इसलिए बनाया जाता है जाके उसके संचित करके रखा जाए बाद में इस्तेमाल के लिए। तो ये नंबर क्या है, ये सही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल इंडस एलुवियम कंट्रीब्यूट टू द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जो इंडस नदी, उसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज नदियाँ थी। इस लैंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सारी नदियाँ बहती है, और ये लैंड बहुत ही क्या है, फर्टाइल है, और इसमें जितना भी उपज होगा ये सब क्या होता था, उसको जो इस्तेमाल करते हैं, प्लस उससे सरप्लस भी होता था। सरप्लस मतलब जितना इस्तेमाल के लिए चाहिए साल भर में, उससे ज़्यादा का उत्पादन होना, और उसको लोग बेचा करते थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है हड़प्पन पीपल लर्न टू ग्रो कॉटन फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो बी नंबर क्या है, ये भी सही है। तो हड़प्पन पीपल जो है, जो मेसोपोटामिया, उससे कॉटन का उत्पादन करना सीखा। ये क्या है, गलत उत्तर है। ये क्या है, इसका सही नहीं है। कारण जो कॉटन का इस्तेमाल उस समय के सभ्यता में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने शुरू किया था, वो लोग पहले इसका आविष्कार किया था। बाद में यहाँ से जो मेसोपोटामिया या इजिप्शियन बाहर में ले गया था।
Cotton quite possibly could have been used for trade as some woven and dyed cotton cloth has been found मोहनजोदारो। ये कैसा है, मोहनजोदारो से कॉटन का क्या है अवशेष मिला, जिससे पता लगता है कि हाँ उस समय इसका व्यापार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो नंबर डी भी क्या है, सही है। तो इसका पूछा था नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो क्या होगा नंबर सी, सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। इसके बाद है स्टेच्यू ऑफ बियर्डेड मैन वाज फाउंड एट, ये बियर्डेड मैन है दाढ़ी वाले जो आदमी, इस तरह का जो दाढ़ी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्टेच्यू प्राप्त हुआ है कहाँ से, चहुंदारो, धोलावीरा, मोहनजोदारो या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर सी मोहनजोदारो। नेक्स्ट जो है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज, आप ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ पे ये किस तरह से क्या लिखा हुआ है, तो उस समय का ये स्क्रिप्ट है, लिखा है लिपि है। तो बोल रहे हैं जो द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज नॉन ऑफ दिस, या बोस्टोफेरस है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया था, किस लिपि में लिखा गया था। ये जो लिखा गया था इसको हम लोग क्या कहते हैं बोस्टोफेडस, उसको क्या कहते हैं बोस्टोफेडस लिपि कहते हैं, जिसको आज तक भी जो है डिकोड नहीं किया जा सका, जिसको आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका। अभी भी बहुत सारा जो इतिहासविद है, स्कॉलर्स है या बुद्धिजीवी लोग है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको सही रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो सही लिपि क्या हो जाएगा इसका बोस्टोफेडस। अगला प्रश्न है हॉर्स रिमेन्स आर फाउंड इन, जो फाउंड इन कहाँ पे हॉर्स रिमेन्स, घोड़े, यानी उस समय क्या था बहुत सारे जैसे जानवर का आपका कैमल का पता लग गया था, उस समय बैल भी थे, अलग अलग जानवर का पता था। ठीक है, हॉर्स का भी क्या है ना जो अवशेष प्राप्त हुआ है, तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा से, कालीबंगन से, धोलावीरा से या मांडा से, कहाँ से प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि घोड़े का जो अवशेष है हमें सुरकोटदा से भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और धोलावीरा से भी प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात में है। तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, तो मांडा से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी 1 2 3, 1 2 3, यानी सी जो है यहाँ का ऑप्शन ये सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है 1 2 3, यानी इन तीनों जगह से ए नंबर बी नंबर से तीनों जगह से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मार्क्ड with the beginning of town planning in the form of mud structures, मड स्ट्रक्चर यानी मड से हमने देखा कि हड़प्पा की सभ्यता के जितने भी शहर हैं उन सब के जो घर हैं पक्के ईंटों के बना हुआ है, पक्का ईंट से, क्योंकि सही सभ्यता था। कुछ जगह पे स्टोन का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, किस फेज में हड़प्पा के बताया कई सारे फेज था, अर्ली फेज है, मैच्योर फेज है, ठीक है, प्री हड़प्पन फेजेज हैं, तो किस फेज में मड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता था। तो मैच्योर हड़प्पन फेज, मैच्योर मतलब जब पूरा हड़प्पा विकसित हो गया, जब पूरा विकसित होगा उसका टॉप प्लाइन तो पक्के ईंट और स्टोन का था, इसलिए ये उत्तर इसका नहीं होगा मैच्योर हड़प्पा में। मड का इस्तेमाल अर्ली हड़प्पन फेजेज, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3500 बीसी से 2600 बीसी तक में जो मड का इस्तेमाल होता था घर वगैरह बनाने में, तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा अर्ली हड़प्पन। लेट हड़प्पन भी नहीं होगा, क्योंकि लेट हड़प्पन तो मैच्योर हड़प्पन के भी बाद का काल है, वहां तो और भी विकसित लोग रहा करते थे, तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं होता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर बी। अगला जो प्रश्न है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लैपिस लाजुली वाज इंपोर्टेड फ्रॉम, जो लैपिस लाजुली होता है जिसको लाजबर्ड कहते हैं, लाजबर्ड एक तरह का पत्थर होता है जो ब्लू कलर का पत्थर होता है जिससे गहना वगैरह बनाया जाता है, या मोती टाइप का होता है जिसको माला बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगा में जिस तरह से मिलते हैं बीड्स बनाने का कारखाना था, लोथल में भी था, धोलावीरा में भी था। तो ये लैपिस लाजुली ये कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, गुजरात से, मेसोपोटामिया से, ईरान से या बदख्शां से प्राप्त किया जाता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी। नंबर डी क्या है बदख्शां है, बदख्शां जगह है, ये कहाँ है अफगानिस्तान में, वर्तमान अफगानिस्तान में ये जगह है। वहाँ के जो सारे खास एक खान है उसी खान से निकाला जाता था, ये पत्थर होता था जिससे नीले कलर का है चमकता हुआ पत्थर, जिससे हम लोग क्या करते हैं मोती वगैरह माला वगैरह में बनाते थे। सही उत्तर हो जाएगा, ये जगह का नाम है बदख्शां। इसके बाद जो है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
नंबर 1, द हड़प्पन सोसाइटी अपियर्स टू हैव बीन मैट्रिआर्चल, यानी नेचर मातृसत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं मातृसत्ता, तो माता का बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था, माता का बात माना जाता था, घर में माता का ही चलता हो। द हड़प्पन सोसाइटी कंप्राइज ऑफ पीपल फॉलोइंग क्या है, डाइवर्स प्रोफेशंस, यानी वहाँ के लोग जो थे अलग अलग तरह का काम करते थे। ये भी क्या है, सही है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, माला बनाने का काम करते थे, क्राफ्ट्स बनाने का काम करते थे, व्यापार भी करते थे, बहुत सारा इस तरह से अलग अलग था। नालियों की व्यवस्था था, रास्ता बनाने का काम भी करता हुआ, घर बनाने का काम करता हुआ, क्योंकि हड़प्पा में वर्क्समैन क्वार्टर मिला, यानी बहुत उद्योग धंधे भी थे उन लोगों का, वर्क्समैन क्वार्टर इसीलिए रखा गया था। तो ये भी क्या है, सही है। 1 और 2 जो क्या है, दोनों ही सही है, मैंने मातृसत्तात्मक भी था और विभिन्न तरह के कामों यानी पेशा में वो लोग क्या थे, जुड़े हुए थे। 1 और 2 तो क्या हो जाएगा, इसमें कई सारे हैं तो यहाँ काट देंगे ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी में से सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, 1 and 2 बोथ, इन दोनों ही क्या इसका राइट है। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट। इसमें से हड़प्पन सेटलमेंट का बताया जा रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉलोइंग इज नॉट, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसमें से हड़प्पन सेटलमेंट का विशेषता नहीं है। हम देखते हैं क्या है, द सिटाडेल वाज वॉल बट द लोअर टाउन वाज नॉट वॉल, यानी सिटाडेल यानी जो कैसल था, जो किला था, वॉल था। तो आपने देखा होगा मोहनजोदारो में, या मोहनजोदारो मूवी भी में आपने देखा होगा, जो ऋतिक रोशन है वो गांव से आते हैं, जब शहर में जाते हैं मोहनजोदारो में देखते हैं, शहर क्या एक निचला शहर है और एक ऊपरी शहर है, तो 2 जगह पर बनाते। जो अमीर लोग थे ऊपर में रहते थे, जो गरीब लोग हैं नीचे में रहते थे। तो बहुत सारे जो शहर है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो उसमें दोनों को क्या किया गया था, घेरा गया था वॉल से। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ ऊपरी शहर को तो वॉल से चारों तरफ से किलाबंदी किया गया था, लेकिन निचले शहर को नहीं किया गया था। यानी सभी शहरों को, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर हैं, सभी दोनों शहर, यानी मुख्य शहर और जो गरीब लोगों के लिए शहर था, सभी को नहीं किया गया था, सिर्फ बड़े बड़े शहरों को किया गया था जिसमें अमीर लोग रहते थे। तो द सिटाडेल वाज वॉल बट द लोअर टाउन वाज नॉट वॉल, ये क्या है, ये भी सही नहीं, क्योंकि बोला गया कि नहीं था, लेकिन कुछ शहर का तो था जहाँ पे दोनों शहर क्या था, वॉल किया गया था, ये प्रॉपर्ली सही नहीं है। ड्रेन्स एंड वाटर guts from the second story were often built inside the wall, यानी जो आपने देखा होगा, जो लोगों के लिए जो वहाँ पे घर बने थे, 2-2 तल्ला में बने थे, यानी सेकंड स्टोरी, यानी नीचे का भी था और सेकंड फ्लोर भी बना था। तो नीचे के लोग तो ठीक है, यहाँ से जो पानी उन्हीं नाली के माध्यम से चला जाएगा, और ऊपर के लोग जो वहाँ पे थे वो नाली का या टॉयलेट का व्यवस्था कैसे करते थे, तो जो ड्रेन्स बना होता था, नालियाँ जो वॉल के भीतर से बने होते थे। ये बात क्या है, सही है, घर के भीतर से नालियाँ बने होते थे जो बाहर के मुख्य नाली में जाके मिलता था। तो नंबर बी क्या है, सही है। हाउसेस जनरली हैड सेपरेट बाथिंग एरिया एंड टॉयलेट, वो लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। इतना 1000 साल पहले भी वो लोग के पास ये ज्ञान था, यानी बाथिंग के लिए और टॉयलेट के अलग से बना हुआ होता था, और इससे भी क्या है, अच्छी तरह से मुख्य नाली से मिलता था। ये बात क्या है, सही है, हाउस प्लानिंग से बहुत ही अच्छा था। उसके बाद डोरवेज एंड विंडोज जनरली फेस द साइड लेन एंड रेयरली ओपन टू द मेन स्ट्रीट्स, यानी जो घर के दरवाजा थे, यानी मुख्य सड़क की तरफ बहुत ही कम खुला हुआ था उसका खिड़की या दरवाजा, ज़्यादातर क्या है, गलियों में खुला था। मुख्य के बाद जो रास्ता होता है, मुख्य सड़क के बाद गली में उन लोग का दरवाजा और खिड़कियाँ खुले होते थे। ये बात भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या है, गलत है, तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ए नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि जो नॉट वॉल यहाँ पे बताया गया, लेकिन कुछ शहर ऐसा है जहाँ पे दोनों शहरों को, दोनों शहर मतलब ऊपर और निचले दोनों शहरों को वॉल किया गया है। तो ए नंबर इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फॉर्म। लेटेस्ट साइट यानी जो देखते हैं, लेटेस्ट मतलब अभी अभी जो मिला है, क्योंकि आपने देखा कि इसकी खुदाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की शुरुआत जो 1921 से हुआ था दयाराम साहनी के नेतृत्व में, लेकिन ये चलता रहा भारत की आज़ादी के बाद भी अभी भी चल रहा है, जहाँ मिल जाए वहीं से खुदाई करना शुरू। तो लेटेस्ट कौन सा है, कालीबंगा, लोथल, आमरी और धोलावीरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा।
धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ रीजन के एरिया में पड़ता है। धोलावीरा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस तरह का खुदाई होता है और ये पता लगता है उस समय के बारे में। तो सही उत्तर क्या है? धोलावीरा। अगला प्रश्न है, 3 पैड सिमेट्री वाज फाउंड इन। 3 पैड मतलब, पैड मतलब जोड़ा, यानी जो मर गए तो अकेले भी दफनाया जाता था, जो मर गया अकेला, लेकिन पैड में दफनाना इसका क्या अर्थ है? यानी सती पर था, क्या उस समय भी था? कई एविडेंस से प्राप्त होता है कि था, लेकिन किसी को प्राप्त होता है कि नहीं था। तो जोड़ा में भी दफनाया गया है, कभी कभी तो मालिक को कुत्ते के साथ भी दफनाया गया है, इस तरह से। तो पैड में जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं दफनाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो 2 ठो आपको पैड में क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ 2 आदमी मर गया एक ही फैमिली का। तो यहाँ पे पैड में मिला है, तो बताया गया 3 पैड सिमेट्री वाज फाउंड। कहाँ पे? मोहनजोदारो में, चांदारो में, लोथल में, कालीबंगन में, कहाँ पे ये मिला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। डी नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कालीबंगन इस तरह से मिला है। इसके बाद है द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विद द, ट्रेडेड मतलब व्यापार, कहाँ से इसका व्यापार होता था? चाइनीज, मेसोपोटामियन, पार्थियंस और रोमन्स। आपने देखा, कई बार सुन लिया होगा, इसका व्यापार कहाँ से? मेसोपोटामियन से ज़्यादा होता था, उस समय की सभ्यता के साथ इसका मेल खाता था, और ये बंदरगाह के माध्यम से, सड़क के माध्यम से ये होता था, मेसोपोटामिया से होता था। जैसे यहाँ पे हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह का नाम है, क्या नाम है? मेलुहा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला नाम क्या था? मेलुहा ही उसको बोलते थे, ये होता था। और इसके मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में क्या था? माकन, माकन नाम का, जैसे ठहराव के लिए एक जगह होता है, वहाँ से करते थे लोग, इसके बीच में रुकते थे, माकन और भी जगह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मेसोपोटामियंस। इसके बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन। कच्छ, कच्छ यानी कहाँ है? गुजरात। गुजरात का जो कच्छ रीजन है, समुद्र के साइड में, रच यानी कच्छ का जो रन कहा जाता है। तो देसालपुर है, धोलावीरा है, लोथल है, रोजदी है। तो ये कच्छ रीजन का बात कर, पूरे गुजरात की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कच्छ रीजन में कौन सा साइट है? देसालपुर। तो देखते हैं कि देसालपुर और जो धोलावीरा है ये कच्छ रीजन में ही पड़ता है, बाद बाकी 2 जो है ये अलग पड़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1 और 2। जबकि लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल बाद के एरिया में पड़ता है, इधर जो मुंबई के साइड से जो पड़ता है एरिया, उसके ऊपर पड़ता है तो गुजरात में ही, वर्तमान गुजरात में जिसको मानते हैं। तो सही उत्तर जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 है, सी नंबर ऑप्शन में क्या है? 1 और 2। ये क्या है इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, a glaring evidence of the art of dance in Harappan culture, जो comes from, कहाँ से आया ये? यानी ये नर्तकी का जो मूर्ति है, डांसिंग, इस तरह का जो स्टेचू है, ये कहाँ से मिला? कालीबंगा से, मोहनजोदारो से, हड़प्पा से या लोथल से? तो ये मिला है कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा मूर्ति कहाँ से मिला, बहुत ही आसान है। नर्तकी के, नाचती हुई मूर्ति का जब बात किया जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। जब जो देवी का मूर्ति बताया जाए, जो मातृ देवी सोई हुई है, उसके पेट से, नाभि से निकला है, तो वो कहाँ मिलेगा? आपका हड़प्पा से मिलेगा। इसी तरह से बोला जाए जो चैरियोट कहाँ से मिलेगा? दायमाबाद से मिलेगा, जो महाराष्ट्र। इस तरह से क्या है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, मोहनजोदारो। अगला जो प्रश्न है, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ डिक्लाइन, गिव करेक्ट रीजंस कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। क्या कारण है इसका? क्या रीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल का या इसका समाप्त होने का, विध्वंस का? तो पहला जो है, ड्यू टू फॉल इन फॉरेन ट्रेड कंटिन्यूसली। ड्यू टू फॉल इन फॉरेन ट्रेड कंटिन्यूसली, यानी जो हो सकता है जो फॉरेन इसका जो ट्रेड था, व्यापार था, ये बहुत क्या हो गया? गिरता चला गया। ड्यू टू फॉल यानी जो नहीं चला और बाद में ये लोग छोड़ दिए जगह को। ड्यू टू चेंजिंग मानसून द स्कार्सिटी ऑफ रेन्स, या मानसून में बदलाव आ गया और बारिश का अभाव हो गया, जिससे पूरा इलाका सूखा पड़ गया और खत्म हो गया। ड्यू टू द रूलिंग ऑफ वीक फॉरेन पावर। रूलिंग ऑफ वीक फॉरेन पावर यानी इसका जो विदेश जो राजनीतिक कारण था, विदेशी राजनीतिक कारण था, विदेश मंत्री का विदेशों के साथ जो समझौता था, इस तरह का पावर इसका क्या हो गया? बहुत कमजोर हो गया। या ड्यू टू द एनिमल्स यूज द पास्चर्स इन द एक्सेस, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हो गया, एनिमल का बहुत सारा जो घास वगैरह है या चारागाह है उसको समाप्त कर दिया। तो क्या रीजन हो सकता है इसके डिक्लाइन का?
तो एक नंबर भी दे सकते, हो सकता है कि व्यापार नहीं चला तो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए होंगे। दूसरा भी है मानसून के कारण कुछ भी हो सकता है, जानते हैं जो बाढ़ वगैरह भी आ सकता है या सूखा भी पड़ सकता है। एक नंबर भी क्या है, सही है। दूसरा भी क्या है, सही है। इसके बाद जो ये जो है तीसरा सही लगता है, लेकिन एनिमल्स वाला भी सही लगता है कि ज़्यादातर चारागाह क्या होता है इसी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारा एनिमल्स होने पे घास वहाँ का खत्म, तो वो घास की तलाश में दूसरे जगह चले जाते हैं। तो 4 नंबर भी क्या है इसका, सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 4, तो 1 2 4 अर्थात नंबर सी क्या है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंकॉक, यानी मांडा आपने देखा जो उत्तरी सीमा इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार का जो उत्तरी सीमा है वो क्या है, मांडा है। और मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, वर्तमान जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। तो बताया गया जो किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, इंडस, चिनाब, झेलम, सदा सब तो वहीं से निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी के दाहिने साइड में क्या है, मांडा स्थित है। पीर बंजर का जो इलाका है उसी में। लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सम हड़प्पन साइट्स, यहाँ पे देख रहे हैं हड़प्पन साइट है, उसके जो स्केल इस्तेमाल होता था, कौन सा स्केल इस्तेमाल होता था देखते हैं। हड़प्पा से जो प्राप्त स्केल कौन सा, मोहनजोदड़ो और लोथल से वो लोग किस तरह का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा से जो स्केल प्राप्त है वो इतना mm का होता था, 93.4 mm का। वहीं पे मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है वो क्या है 6.7 mm का लगभग पाया गया है। और जो लोथल है उसका क्या होता है, 25.56 mm का स्केल जो मापने का था वो मिला है। तो ए का क्या हो गया बी, 1 का बी, तो 1 का बी 2 जगह है। उसके बाद क्या है मोहनजोदड़ो, 2 का सी, 2 का सी यानी ये है 3 का ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर डी, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। अगला प्रश्न है which of the following statements are correct with regard to the burial practices of Harappan people। burial practices मतलब जो मृत्यु के बाद जो उसको दफनाते थे या संस्कार करते थे, इसके बारे में कौन सा जो ऑप्शन से सही है, हड़प्पन पीपल के बारे में आर करेक्ट यानी सही है। तो डेड बॉडीज वेयर जनरली रेस्टेड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद देयर हेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द फीट टुवर्ड द साउथ, यानी जो डेड बॉडी है उसको उत्तर और दक्षिण की दिशा में करके दफना दिया जाता था। तो ये बात सही है, तो हाँ ज़्यादातर ऐसा करता था, उसका जो रिचुअल से मान्यता उसके अनुसार ऐसा लोग करते थे। एट लोथल 3 जॉइंट और डबल ब्यूरियल विद मेल एंड फीमेल बॉडीज टुगेदर वेयर डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे लोथल में भी मिला है, कालीबंगा में भी मिला है, कई जगह पे ऐसा मिला है। तो 3 ब्यूरियल जहाँ का हो जाएगा 3 जॉइंट और डबल ब्यूरियल्स विद मेल एंड फीमेल ये प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। कालीबंगा हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ ए सिंबॉलिक ब्यूरियल, सिंबॉलिक ब्यूरियल जो है मिला है ब्यूरियल व्हिच कंटेन्स पॉट्स बट नो बोन्स और स्केलेटन, यानी जो वहाँ पे पॉट्स मिला है, पॉट्स में बहुत सारा सामान रखा, क्योंकि इस लोग का क्या विश्वास था मृत्यु के बाद भी जीवन है, उसके बाद भी कुछ होता है, इसीलिए लोग जो दफनाते थे उसके साथ सामान वगैरह भी, उसका जो प्रिय सामान था उसको भी दफना देते थे। जैसा हमने बताया एक जगह कुत्ते का भी हड्डी प्राप्त हुआ है मालिक के साथ में। इस तरह से कालीबंगा से खाली पॉट मिला है, सामान मिला, लेकिन उसमें स्केलेटन नहीं मिला, ऐसा भी एविडेंस प्राप्त हुआ है। सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो, यहाँ पे कौन सा सही होगा, 1 2 और 3। यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 और 3 तीनों ही तो सही है, क्योंकि डेड बॉडी जो था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके दफनाते थे। इसके बाद जो लोथल से ये भी मिला है और ऐसा भी कालीबंगा से मिला है। तो 1 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा नंबर डी 1 2 एंड 3। अगला प्रश्न है which site of Harappan civilization has yielded a beautiful bronze image of a chariot। ये जो चैरियट आप देख रहे हैं, जो रथ है, इस तरह का ब्रॉन्ज का बना हुआ ये रथ है, ये भी प्राप्त हुआ है। ये बताइए कहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं 2 बैल है, इस रथ पे मूर्ति खड़ा है और इस तरह से 2 चक्का लगा हुआ है, इस तरह कई सारे और भी एनिमल्स के मिले हैं, सांड का भी मिला है। तो बताया गया कि ये कहाँ से, किस साइड से मिला है, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या दाइमाबाद। ये मिला है दाइमाबाद, जो वर्तमान महाराष्ट्र में अहमदाबाद जिला में है, दाइमाबाद, वहां से ये प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रॉम व्हिच ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैज द एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग बीन फाउंड। बीड मेकिंग जो माला बनाते हैं ना मोती का, ये पाया गया है। फ्रॉम व्हिच ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज द एविडेंस, प्राप्त हुआ यानी एविडेंस हमें मिला है
किस साइड से, कालीबंगा, चौहनदारो, रोपड़ या धोलावीरा से बीड मेकिंग का इस तरह का सामान मिला है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बीड का वर्कशॉप वगैरह दुकान वगैरह था, ये हो जाएगा चौहनदारो। चौहनदारो यानी चौहनदारों से जितने भी सजने संवरने का सामान होगा आप याद रखिएगा चौहनदारों से मिलेगा। यानी उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आप समझ ले पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्या था, ब्यूटी पार्लर था। यानी वहीं पे सारे सजने संवरने का सामान वगैरह, गहना वगैरह, सारा चीज वहाँ पे मिलता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। इसके बाद है Which of the following Indus Valley civilization sites provide the evidence of fire altar? यानी जो यज्ञ वगैरह है, हवन वगैरह करते हैं, आग जलाते हैं, तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुणाल, बनावाली, कालीबंगन या आलमगीरपुर। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ये मिला है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है, नंबर सी, कालीबंगन। फायर अल्टर्स यानी जो अग्निवेदी है, अग्निवेदी कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी उस समय वो लोग भी करते होंगे यज्ञ या हवन कुंड वगैरह, ये मिला है कहाँ से, कालीबंगन से। इसके बाद है which of the following animals as figures surround the male deity in the Indus Valley civilization? मेल डाइटी मतलब जो है पुरुष भगवान, इसका मतलब हो गया जो देवता, जैसे शिव भगवान पशुपति कहते हैं उसको, तो शिव भगवान को तो है तो बैल पे चढ़े रहते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स उनको प्रेम है। तो मेल डाइटी के अगल बगल बहुत सारे एनिमल्स क्या है, रह जाता है। तो कौन सा एनिमल्स इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एज फिगर क्या रहता है, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस, बुफेलो, डियर, ये सारा एनिमल्स उस समय मिलता था। तो कौन सा रहता था, किसका चित्र मिला, सभी का मिला है, टाइगर का भी मिला, एलिफेंट का भी मिला, राइनोसेरस का मिला, बुफेलो का, मैसा का मिला, और डियर का भी मिला। सही उत्तर पांचों है। तो पांचों कहाँ प्राप्त है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी क्या हो जाएगा, नंबर सी। इसका सही ऑप्शन क्या है, नंबर सी, 1 2 3 4 एंड 5। अगला जो प्रश्न है, which of the following was not a major industrial town of the Harappan civilization? क्या बताएगा, नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक धंधे वाले शहर कौन सा नहीं है। यानी हम देखते हैं हड़प्पा, कालीबंगा, चौहनदारो, लोथल, यानी बड़ा बड़ा ये शहर था, बड़ा शहर था, ये बड़ा बड़ा शहर है, तो हर जगह क्या होगा, इंडस्ट्री होगा। आज भी हम बड़े बड़े शहर में देखते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ है, बड़े बड़े शहर में ही है। तो ये सारे क्या है, नगर ये सभ्य था, अर्बन था, तो यहाँ पे इंडस्ट्री तो होना ही है। तो कहाँ पे इंडस्ट्री नहीं था, तो देखेंगे हड़प्पा बड़ा शहर, कालीबंगा बड़ा शहर, इसमें बहुत सारा था, चौहनदारो बहुत सारा फैक्ट्री था, तो हमने बताया बीड मेकिंग था, क्राफ्ट का था, बहुत सारा था। तो कहाँ नहीं था, लोथल में था, में बहुत ज़्यादा नहीं था। तो लोथल में क्या था, बंदरगाह था। वो किस लिए था, वो पोर्ट था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बंदरगाह के रूप में इसका इस्तेमाल ज़्यादा था, इसीलिए ज़्यादा फेमस है। लेकिन इंडस्ट्री बहुत कम था, ज़्यादातर इंडस्ट्री क्या था, इन शहरों में ही था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी, इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, मैच लिस्ट विद द सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द लिस्ट। हड़प्पन सेटलमेंट है और रिवर। अच्छा, यहाँ हड़प्पन सेटलमेंट हड़प्पा के जो जगह हैं और किस नदी के किनारे वो स्थित हैं, लोथल है, कालीबंगन है, रोपड़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। अभी आपने देखा कि मोहनजोदारो जो है इसी सीरीज में जो किस नदी के किनारे है, तो इंडस नदी के किनारे वो स्थित है। और इसी से दूर है हड़प्पा शहर, वो कहाँ है, वो है आपका जो सतलज, रावी, घग्गर, हाँ, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। वहीं पे जो लोथल है जो वो कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है। तो इस तरह से कालीबंगन, रोपड़ है, हम क्या है, एक लोथल, नंबर 1 का क्या है 5, तो नंबर 1 का 5 और नंबर 5 का 1 और नंबर 5 का 1, तो ये है उसका 4 2 3 1। इसके बाद है 4 3 2 1, और तो रोपड़ क्या हो जाएगा, घग्गर नदी, यहाँ पे कालीबंगन घग्गर नदी, और ये हो जाएगा रोपड़ का सतलज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 4, ये नंबर सी, 5 4 2 3 1 हो जाएगा, 5 4 3 2 1। अगला जो प्रश्न है, which of the following was not worshipped by Indus Valley people? नॉट वर्शिप्ड यानी वहाँ पे पूजा नहीं होता था। इंडस वैली जो पीपल थे, वहाँ के जो निवासी थे, किसका पूजा नहीं करते थे, विष्णु का, मदर गॉडेस का, पीपल का, शिवा का। तो आप देखते हैं कि शिवा का लिंगा के रूप में या शिवलिंग के रूप में शीर्ष के ऊपर भी ये प्राप्त होता है, पशुपति के नाम में जाने जाते थे, तो इसका पूजा होता था।
पीपल, पीपल के वृक्ष का भी पूजा होता था। देखा माता देवी के जो नाभि से निकला पीपल का वृक्ष था, या बहुत सारे सीन्स पे इसका एविडेंस मिलता है। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस अभी आपने देखा, इसमें भी था मदर गॉडेस का। तो किसका नहीं था? विष्णु, भगवान विष्णु का एविडेंस कहीं से भी, किसी भी सेल से, किसी भी केव से, कहीं से भी ये प्राप्त नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए, इनका पूजा उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं होता था। Almost all the people of Indus Valley civilization were Mediterranean, Nordic, Proto-Asteroid या Negroid। तो जितने भी थे ये कहाँ से आए थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल कहाँ से, ज़्यादातर पीपल कहाँ से आए थे? तो सभी हम बताते हैं कि जो मेडिटेरियन एरिया है, जो भूमध्य सागरीय एरिया है, उसी से आए थे। वहीं के ज़्यादातर निवासी हैं, ईरान के उधर जो जाएंगे तो आर्यंस माने जाते हैं। तो ज़्यादातर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मेडिटेरियन। वहीं पे जो नॉर्डिक है, प्रोटोस्ट्रॉइड है, नीग्रोइड है, यहाँ से कुछ कुछ का एविडेंस तो प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादातर साउथ इंडिया में अभी भी वहाँ पर मिलता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका एविडेंस मिलता है, हम देखते हैं जब उसका फिजिकल या भाषा के तौर पर जब ये उसका तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे? मेडिटेरियन थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, with reference to the Harappan civilization, consider the following statement: the city of Dholavira was in the form of a parallelogram guarded by a fortification। यानी जो धौलावीरा शहर था, बोल रहा है पैलोग्राम। पैलोग्राम मतलब आपने देखा होगा, इसको कहते हैं जो रेक्टेंगल है थोड़ा सा सोया रहता है तो उसको पैलोग्राम कहते हैं। तो इस फॉर्म में था, और क्या था? फोर्टिफिकेशन, उसको क्या था? किलाकृत किया गया था, यानी चारों तरफ से वॉल किया गया था। तो ऐसा था। ये क्या है? नंबर 1 सही है, पैलोग्राम फॉर्म में पाया जाता है। A plough field showing a grid of furrows located outside the town wall has been discovered at कालीबंगन। कालीबंगन में भी इस तरह का आपको जो है शहर के बाहर जो खेत वगैरह है उसका प्रमाण मिला है, क्यारियाँ मिली है। उसके बाद बताया गया जो सोइंग ए ग्रिड ऑफ फुरोज, उसके बाद जो दफनाने का जो स्थान है वो भी मिला है आउटसाइड टाउन, शहर के बाहर। ये भी क्या है? सही है, कालीबंगा में ऐसा एविडेंस मिला है। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? 1 और 2 दोनों ही क्या है? करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2, ये क्या है? 1 एंड 2 राइट है, बोथ 1 एंड 2, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। जो अंतिम प्रश्न है, the use of lime and costly burnt bricks instead of sun-dried bricks by the Indus Valley people for construction purpose is a proof of। the use of lime and costly burnt bricks, आप लाइम के इस्तेमाल करता था वो लोग, और जले हुए ब्रिक्स यानी ब्रिक्स को पका करके उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये जो इस्तेमाल करते थे वो लोग इंस्टीड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी जो सिर्फ हम लोग सूरज में सुखा कर जिसका इस्तेमाल करते हैं कच्चा ईंट का, तो क्यों नहीं करते थे? खाली वो पका के क्यों करते थे? ये क्या प्रूफ करता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या चाहते थे जो इसका इस्तेमाल करते थे? क्या उसका बेटर प्लानिंग था इसलिए लोग पका के इस्तेमाल करते थे, या नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, क्या उसके पास ज्ञान था कि लाइम कैसे बनाना है, ये सीख चुके थे इसलिए उसका इस्तेमाल करते थे, या उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था? ये प्रूफ करता है। ये जो ब्रिक का इस्तेमाल करते थे क्या प्रूफ करता है? या a moist climate on account of the close proximity of the civilization to the river valley, या वो रिवर वैली के किनारे थे, ये सिविलाइजेशन रिवर वैली के किनारे था इसलिए उसके वातावरण में नमी का परिमाण ज़्यादा था, इसलिए कच्चे ईंट का इस्तेमाल वो करते तो ईंट क्या होता? गल जाता या टूट जाता शहर, या बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना पाता, इसलिए ईंट को पका के इस्तेमाल करते थे। तो क्या प्रमाण मिलता है? प्रमाण यही मिलता है कि वो नदी किनारे था, जितने भी सभ्यता था सब नदी किनारे थे, इसीलिए उस नमी से बचने के लिए वो लोग ईंटों को पकाते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी। तो आपने देखा कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसका इस्तेमाल मैंने इसका जो आंसर देना कैसा है। प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप आंसर देते हैं तो लगता है कि सभी शायद राइट है, या आप देखेंगे कि प्रश्न जब पढ़ रहे हैं तो नोट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप प्रश्न थ्रूली पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि ओ यस में आंसर देना है। तो इस चीज़ से आपको सावधानी रखना है और मैचिंग करते भी सावधानी रखना है। धन्यवाद।